क्या दिल्ली के रेड फोर्ट इलाके में जो धमाका हुआ है उसका रिश्ता जो जम्मू कश्मीर पुलिस ने आज सुबह रिकवरीज की थी उसके साथ है? एटलीस्ट जो पुलिस वाले इन दोनों केसेस पे काम कर रहे हैं उनका यही मानना है कि इन दोनों का एक गहन रिश्ता है, क्योंकि जब सुबह रिकवरीज हुई थी तब भी ये सामने बात आई थी कि दिल्ली जो है वो इन आतंकवादियों के निशाने पर है और इंटेलिजेंस एजेंसीज जो है वो लगातार इस इंफॉर्मेशन पर काम कर रही थी। तभी ये जो इंटेलिजेंस है वो एकदम से अलाइव हो गई, एकदम से आगे बढ़ गई जब रेड फोर्ट पे यानी गेट नंबर 1 रेड फोर्ट का जो मेट्रो स्टेशन है वहां पर धमाका हुआ। जब हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं तब तक जो हमें जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक 6:56 पर जो कॉल है वो दिल्ली फायर सर्विसेज को मिला था, जिसमें ये बताया गया था एक बहुत बड़ा धमाका जो है वो गेट नंबर 1 के बाहर हुआ है। जब फायर टेंडर्स यानी फायर जो लोग हैं वो वहां पर पहुंचे, दमकल की गाड़ियां वहां पर पहुंची, तब उन्होंने देखा कि जिस गाड़ी में धमाका हुआ था, बताया जा रहा है कि वो इको वैन थी। जब वो धमाका हुआ उसके कारण जो आसपास 7-8 गाड़ियां थी उनमें भी धमाके का असर हुआ और उनमें भी जो है वो आग लग गई। अभी तक ये जानकारी आ रही है कि 8 लोग इस धमाके में मारे गए हैं और कई लोग जो हैं वो घायल हुए हैं। आज करीब 6:52 पे एक यहाँ पे रेड लाइट पे एक स्लो मूविंग व्हीकल जो रेड लाइट की तरफ आके रुका था उसमें एक ये एक्सप्लोजन हुआ है। उस वक्त गाड़ी के अंदर जो पैसेंजर्स उसके अंदर ही थे और इस एक्सप्लोजन से जो है आसपास की गाड़ियों में भी क्षति हुई। जैसे ही इसकी खबर मिली हम सारी एजेंसीज जो है दिल्ली पुलिस, FSL, NIA, NSG उनकी टीम्स यहाँ पे आ चुकी हैं और हालात का जायजा भी ले रही है। हर तरीके से इस जो है एक्सप्लोजन के बारे में जांच की जा रही है और जल्दी ही इसका आकलन करके इसका जो भी रिजल्ट निकलेगा वो आपको बताया जाएगा। इस इंसिडेंट में कुछ लोग को इंजरीज भी आई हैं और कुछ लोगों की डेथ भी हुई है, तो वो अभी हालात का जायजा लिया जा रहा है। जिस तरह का ये धमाका है, जिस तरह का इम्पैक्ट है, उससे यही माना जा रहा है, कम से कम LNJP के डॉक्टर्स का ये मानना है कि जो कैजुअलिटी नंबर है वो आने वाले समय में कुछ और ज्यादा होगा। तो आइए सुनते हैं उन चश्मदीदों से कि उन्होंने जब ये धमाका सुना तो उन्होंने क्या देखा। इस टाइम आवाज आई, धमाका हुआ तो मैं दुकान पे बैठ गई। पीछे मेरी दुकान है, यहीं पे दुकान है, यहीं पे तो मैं चेयर पे बैठा हुआ था। एकदम से अचानक इतनी तेज धमाका हुआ कि मेरे लाइफ में इतनी तेज मैंने अपनी आवाज के भी नहीं सुना। धमाके के दहल पे मैं 3 बार गिरा हूँ, उठाऊँ फिर गिरा हूँ, होता है धरती फटने वाला है, इतनी तेज धमाका हुई है। ठीक है, तो मैं दुकान छोड़ करके एकदम से भागा। मेरे साथ ही बहुत सारी पब्लिक भागी, एक पे एक पब्लिक गिर रही थी। उस टाइम ऐसा लग रहा था हम कुछ पल में दूसरा धमाका हुआ था, हम मरने वाले हैं। इसके बाद दिल्ली और दिल्ली के आसपास के इलाकों में एक हाई अलर्ट जो है वो घोषित कर दिया गया है। सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको उस एरिया के बारे में बताना चाहूंगी जहाँ पर ये धमाका हुआ। ये गेट नंबर 1 है, मेट्रो स्टेशन का ये गेट है। वहाँ पर बहुत भीड़ भाड़ रहती है। आज क्योंकि सोमवार था तो ज्यादा लोग वहां पर पहुंचे हुए थे। ये जैन मंदिर के कुछ ही चंद मीटर दूर है, जहां जो चांदनी चौक का जो गेट जो एक मंदिर है, बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है, उसके बिल्कुल बगल में है। क्योंकि ये पार्किंग में धमाका हुआ, पार्किंग में भी बहुत खचाखच पार्किंग रहती है क्योंकि ये एक भीड़ भाड़ वाला इलाका है। जब लोग जाते हैं तो अपनी गाड़ियां वो वहां पर पार्क कर जाते हैं। इसलिए LNJP अथॉरिटीज का मानना है कि जो नंबर ऑफ कैजुअलिटी है वो आने वाले समय में बढ़ सकता है। तो क्या जो जैश-ए-मोहम्मद है वो इस तरह की जो स्ट्राइक जो हमारी एजेंसीज को इंटेलिजेंस मिली थी कि अब हिंटरलैंड में करेगी, उसी का ये एक नमूना था जो दिल्ली में धमाका हुआ। क्या जो अंसार गजवात उल हिंद की जो ऑफशूट है अलकायदा इस्लामिस्ट टेरर ग्रुप की, वो लोगों को रेडिकलाइज कर रही है और अपने संगठन के साथ जोड़ रही है ताकि इस तरह के जो आतंकी कार्रवाई है वो और ज्यादा अंजाम दे सके। इसके ऊपर अब जांच एजेंसियां लगातार काम कर रही हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस का ये कहना है कि अभी तक जो रिकवरीज हुई है, जो सुबह रिकवरीज हुई थी, उसमें 7 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं, जिनमें से 2 डॉक्टर्स हैं। दरअसल जैश के पोस्टर्स जो है वो नौगाम में पिछले महीने दिखाई पड़े थे जब एजेंसीज ने उसकी जांच की CCTV के जरिए। जिन लोगों ने वो पोस्टर्स लगाए थे उनकी पहचान हुई। पहले एक मौलवी साहब जो है वो अरेस्ट हुए और उसके बाद जो है बाकी लोग अरेस्ट हुए।
2 डॉक्टर्स भी जो हैं इस मामले में अरेस्ट हुए हैं। फरीदाबाद में बहुत बड़ी रिकवरी भी हुई थी। आज सुबह लगभग 350 किलोग्राम एमुनेशन, एक्सप्लोसिव अमोनियम नाइट्रेट जिसे बताया जा रहा है, वो रिकवर किया गया है। किसी के घर से उस शख्स को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। तो अब सिलसिलेवार जो एक कड़ी है, वो एक कड़ी से दूसरी कड़ी से जांच एजेंसियां जोड़ने की कोशिश कर रही हैं। जो फरीदाबाद पुलिस है वो इस पर क्या रखती है, क्या राय रखती है, आइए सुनते हैं। एक कैननकॉप असॉल्ट राइफल है विद 3 वन कैननकॉप असॉल्ट राइफल विद 3 मैगजीन्स एंड 83 लाइव राउंड्स, एक पिस्टल विद 8 लाइव राउंड्स, 2 एम्प्टी कार्ट्रिजेस, 2 एडिशनल मैगजीन्स। इसके अलावा 8 बड़े सूटकेसेस हैं, 4 छोटे सूटकेसेस हैं, प्लस एक बकेट, जिनसे अप्रोक्सीमेटली 360 kg जो है इनफ्लेमेबल मटेरियल बरामद हुआ है, जो कि सस्पेक्टेड अमोनियम नाइट्रेट है। और इसके अलावा टाइमर्स 20, टाइमर्स विद बैटरीज 4, एक जो है रिमोट्स 24, हैवी मेटल अप्रोक्सीमेटली 5 kg, और वॉकी टॉकी सेट, इलेक्ट्रिक वायरिंग, बैटरीज एवं अन्य इस तरह का जो कॉन्ट्राबैंड मटेरियल है वो रिकवर किया गया। आरडीएक्स वाली जो बात आ रही थी वो नहीं। हाँ, आरडीएक्स वाली बात गलत है। इट इज नॉट आरडीएक्स। इट इज नॉट AK-47। मैंने बताया इट इज बेसिकली कैननकॉप असॉल्ट राइफल। ये AK-47 के जैसी होती है, उससे थोड़ी छोटी होती है इसकी राइफल, बट इट इज नॉट AK-47। दरअसल अहमद राव राठौर जो है वो एक रेजिडेंट है जम्मू कश्मीर के कुलगाम के इलाके के। वो एक टीचर हैं अल फलाह स्कूल ऑफ मेडिकल साइंसेज रिसर्च इंस्टीट्यूट रिसर्च सेंटर जो फरीदाबाद में है। उन्हें सहारनपुर से अरेस्ट किया गया। राठौर जो हैं वो उन 7 लोगों से हैं जो एक टेरर मॉड्यूल का एक हिस्सा थे, जो जम्मू कश्मीर पुलिस जिसके ऊपर काम कर रही थी। रिकवरीज जो हो रही हैं वो राठौर की क्वेश्चनिंग के बाद जो है वो पता चली, और रिकवरीज जो है वो हुई। जम्मू कश्मीर पुलिस का ये भी मानना है कि कई और डॉक्टर्स जो हैं वो अंडर स्कैनर हैं, उनसे भी कई लोगों से अभी जो है पूछताछ चल रही है। और इसी बीच जब ये खबर आई, दिल दहलाने वाली जब खबर आई कि दिल्ली के लाल किले के इलाके में धमाका हुआ है, तो सडनली ये जो इंटेलिजेंस जिसके ऊपर हमारी एजेंसीज काम कर रही थी वो एकदम अलाइव हो गई, जिसके ऊपर अब और ज्यादा काम करने की जरूरत है। साथ में ये भी बताया जा रहा है कि केंद्र सरकार ने इसे एक आतंकी वारदात जो है वो घोषित कर दिया है। NSG जो है वो इलाके में पहुंच चुकी है ताकि वो वहां से नमूने इकट्ठा कर सके कि किस तरह का विस्फोटक इस विस्फोट में इस्तेमाल किया गया है, ताकि तहकीकात को आगे बढ़ाया जा सके। बहरहाल जो ये हमला है, क्योंकि ये बहुत ही भीड़भाड़ वाले इलाके में हुआ था, इसलिए जो डॉक्टर्स हैं, जो LNJP के डॉक्टर्स हैं, जो घायल लोग हैं, जो उनका इलाज कर रहे हैं, उनका मानना है कि मारे जाने वाले लोगों की संख्या और ज्यादा ऊपर हो सकती है। नई दिल्ली से नीता शर्मा, जनसत्ता के लिए।